जब कोई एक इंसान मरता है तो सिर्फ एक इंसान मरता है, और जब किसी का बिजनेस मरता है तो पूरा परिवार मरता है। आज मैं बेरोजगार हूँ। मैं अपने स्टैंडर्ड को वैसा कभी भी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर रहा था। मैं मेरे बच्चे को वैसी एजुकेशन शायद ना दे पाऊं जो मैं दे पा रहा था। और बस मेरा उस प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उन्होंने जितना समय डायनामाइट लगाने में लगाया, डायनामाइट लगा के उन्होंने बिल्डिंग को ब्लास्ट किया, 100 से ऊपर के डायनामाइट लगाए गए। मैं चारों पांचों कैमरे उनको चला चला के दिखा रही थी कि सर मेरा इतना सामान है, सर मुझे कुछ तो निकालने दीजिए, मुझे कुछ तो मौका दीजिए। क्या प्रशासन इतना निर्दयी हो चुका है कि उसे आम जनता का दर्द बिल्कुल नहीं दिखा? उसे ये नहीं दिखा कि आप किसी का व्यवसाय, किसी की जीवन भर की पूंजी को आप खत्म कर रहे हो, जिसने चुन चुन के उसको बनाया हो, और आपने उसको 3 सेकंड के ब्लास्ट में आपने हम लोगों का जीवन बदल दिया। एक व्यक्ति जीवन भर कमाई करता है, अपना घर बनाता है, बिजनेस खोलता है, और कहीं ना कहीं उसकी आशा रहती है कि उस कमाई से, उस जीवन भर की पूंजी से अपना बिजनेस बढ़ाएगा, अपने परिवार का लालन पोषण करेगा। लेकिन क्या हो कि वो जीवन भर की कमाई सिर्फ 3 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड में ही उसके जीवन भर की कमाई, उसका जीवन भर का सपना उसकी आंखों के सामने तबाह हो जाए। क्या बीतती है लोगों पर। जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे खड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने दतिया में पिछले कुछ दिनों पहले ही बारिश हुई थी, जो पूरे जिले भर में बारिश हुई थी, ग्वालियर में भी हुई थी। इसके बाद दतिया किले की दीवार गिरी, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों को न जाने क्या सूझी, उन्होंने एक मकान गिराया जिनमें इन लोगों की जिम चलती थी, जो इनका न जीवन भर की कमाई थी, इनका सपना था, जिसको उन्होंने तोड़ दिया। अब ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों का सीधा आरोप है नगर पालिका के कर्मचारियों पर कि उन्होंने सिर्फ अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में एक मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। न सिर्फ उसमें कुछ क्रैक के चलते हुए, इसके चलते इनका लाखों का नुकसान हुआ है। इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था और क्या वजह रही कि नगर पालिका ने इनका जो बिजनेस था उसको चौपट कर दिया। क्या नाम है भैया आपका? प्रणय तिवारी। कहाँ के हैं आप? मैं दतिया से हूँ। क्या मामला था, एक बार बताएं। बीते दिनों लगातार बारिश हुई जो 1.5 से 2 दिन, उसमें क्या हुआ, दतिया के चारों तरफ जो एक दीवार बनी हुई थी जिसको हम लोग रर बोलते थे, उसका एक गुम्बद गिरा। उसकी वजह से 7 लोगों की उसके नीचे दबकर मौत हो गई और वो एक बड़ा मामला था। 13 तारीख की शाम को हमें कुछ ऐसा पता लगा कि इस मकान में कोई दरार आ गई है। आपका था? नहीं, मैं उसमें किराएदार था। किराएदार? जी। आप किराए उसमें उसमें मैं एक जिम चलाता था मकान में। कौन सी फ्लोर? 3rd फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर में। कितने मंजिल का मकान था? वो 5 मंजिल का मकान था, कौन सी जगह लोकेटेड था दतिया? राजघाट तिराहे पे। राजघाट तिराहे पर जी। मकान था 5 मंजिल का, जी, जिसमें आप थर्ड फ्लोर पे जिम मैं चलाते 3rd थे। फ्लोर पे था। ये सरल भाषा हाँ। में। अब उस दिन ऐसा क्या हुआ कि नगर पालिका को तुरंत आदेश देने पड़े उस मकान को गिराने के लिए? क्या हुआ कि शाम के समय हमारे क्लाइंट्स को ऊपर जाने से रोक दिया मकान मालिक के। मकान को देखरेख करने वाले लोगों ने। तो मैंने वहां पर आकर देखा तो उनकी दीवार में उनकी जो वॉशरूम का दीवार था उसमें से 1-2 टाइल्स गिर गए थे। तो मैंने क्लाइंट्स को बोला, मैंने कहा आज अपन एक काम करते हैं, क्लोज रखते हैं जिम। जिम और क्लोज रखते, बाथरूम जिम में क्लोज, टाइल्स गिर रहे थे हाँ, इसलिए। जिम क्लोज रखते हैं। अब अपन, मैं आपको सुबह बताता हूँ कि हमें करना क्या है। क्योंकि जिम खुलना नहीं था तो मैं थोड़ा सा और लेट पहुंचा। मैं करीब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास पहुंचा। तो मैंने वहाँ पे, मुझे अंदर आने ही नहीं दिया गया। वहाँ प्रशासन के सारे लोग पहुंच गए थे। वहाँ उन्होंने नगर पालिका पहुंच गई थी मकान? वहाँ नगर पालिका, वहाँ पर पुलिस, वहाँ पे और एसडीएम, ये सारे लोग। पहुंचे क्यों थे ये लोग? ये लोग पहुंचे थे शायद, हमें जब बाद में पता लगा कि लोगों ने शिकायत करी, इधर उधर के लोगों ने, कि मकान में कोई क्रैक आ गया है। उसकी वजह से ये मतलब हम लोगों को खाली करा लिया गया है। हमारे भी मकान खाली करा लिए गए और आगे के प्रोसेस में इस मकान को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने प्रशासन के लोगों से बात करी। मैंने कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप मतलब मकान तोड़ रहे हैं तो हम तो किराएदार हैं, हमारा सामान उसके अंदर लाखों रुपए का रखा हुआ है, हमें तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ये मतलब अचानक से हुआ कि एकदम से नोटिस लेके नगर पालिका प्रशासन खड़ा हुआ है कि मकान तोड़ने जा रहे हैं? हाँ, सडनली हुआ है ये। एक दिन पहले प्रशासन पूरा का पूरा लाला का ताल बोलते हैं,
उस लाला के ताल में बिजी था। हाँ। मतलब 13 तारीख की शाम से लेके और 14 तारीख की देर रात तक उनको तब भी ये खबर थी कि मकान में कोई दरार आ गई है, लेकिन कोई भी बंदा देखने नहीं क्या आया। दरार थी मकान में, एक बार अगर आप दिखाएं तो? ये मतलब पिलर की तरफ से कोई दरार? नहीं, ये छत का प्लास्टर टूटा हुआ है और सामने की तरफ जो वॉशरूम है उसके टाइल्स और एक दो ईंट गिरे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं कैमरे में कि ये छत के प्लास्टर पे दरार है और कहीं ना कहीं पिलर की तरफ से थोड़ा सा ये दरार देख सकते हैं इसमें, जिसके बाद से नगर पालिका प्रशासन ने पूरा मकान गिराने का निर्णय ले लिया गया। इसके बाद से कियोस्क क्रिएट हुआ, आसपास के लोगों ने पैनिक क्रिएट किया, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया और मॉर्निंग में आके सीधा उन्होंने इस कार्यवाही को लापरवाही से अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हो गए, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। लगभग कितने का सामान? जब मैंने शुरू किया था तब वो करीब 80 लैक्स, मतलब आज की तारीख में वो 80 लैक्स रुपीस का होगा, 80 to 90 लैक्स। सारे इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स थे, बाहर से आए हुए, यूएस, चाइना, ताइवान, कोरिया, कुछ भी यहाँ का नहीं। कहीं ना कहीं मॉडर्न जिम था आपका पूरा दतिया शहर के अंदर, आसपास के एरिया में भी नहीं था। इनफैक्ट वो जो इक्विपमेंट्स मेरे पास में थे उनमें से मैक्सिमम चीज़ें ग्वालियर और झांसी में भी नहीं है। देखते हैं कि एक व्यापार सिर्फ व्यापार ना होकर वो इनका सपना था, जिसको कि एक शॉर्ट नोटिस भी नहीं दिया गया कि आप ये जिम खाली करिए, आप ये मकान खाली करिए। नगर पालिका एक्टिव हुआ और सिर्फ अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं दतिया भर में, बारिश के बाद उन्होंने आपका जो है पूरा मकान गिरा दिया, जिसमें कि आपकी जिम संचालित थी वो गिर गई। आपको कितना भी मौका नहीं दिया गया कि आप सामान निकाल सके? आ, एक सेकंड नहीं दिया गया, उसमें से हम एक पिन नहीं निकाल पाए। उस जिम को इतनी बुरी तरीके से तबाह करा है प्रशासन ने। हम लोग वहाँ चिल्लाते रहे, मैं अपने फ़ोन में कैमरे जो मेरे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने लाइट काट दी थी वहाँ पहुँचते ही साथ 9 बजे उन्होंने सबसे पहले लाइट काटी कि बिल्डिंग हम गिरा रहे हैं। और लाइट काटने के बाद लेकिन मेरे जिम में इन्वर्टर था, तो इन्वर्टर से मेरे कैमरे चल रहे थे। मैं पूरे कैमरे दिखा रही थी वहाँ सब लोगों को कि सर देखिए मेरा इतना सामान है इसके अंदर, प्लीज सर देखिए। मैं चारों पांचों कैमरे उनको चला चला के दिखा रही थी कि सर मेरा इतना सामान है, सर मुझे कुछ तो निकालने दीजिए, मुझे कुछ तो मौका दीजिए। बोले नहीं, जनहानि हो जाएगी, जनहानि आपकी जान से कुछ प्यारा नहीं है। और हम लोग किराएदार थे तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों का घर हमारी जिम से थोड़ा सा है ना 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो जब सुबह हम लोग पहुंचे कि चलो हम लोग वहाँ पहुंचेंगे, मकान मालिक से बात करेंगे कि कैसे क्या वो लोग सेटल करके हम लोग वहाँ अपना सामान कैसे निकालेंगे, लेबर से बात करेंगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां तो अलग ही तरीके का दृश्य था। वहां प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए 8:30 बजे से, वहां प्रशासन पूरा खड़ा हो गया और आप ये समझिए हमको 50 मीटर तक भी आगे नहीं जाने दिया जिम के पास तक। उस जिम में हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे मशीन के गारंटी थे, सारे बिल थे, सब कुछ। एक जो आदमी अपने बिजनेस में जो होता है सब कुछ हमारा वहीं था। उन्हें हमें ऊपर भी नहीं जाने दिया कि हम जाके अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी निकाल पाते। और बस मेरा उस प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उन्होंने जितना समय डायनामाइट लगाने में लगाया, डायनामाइट लगा के उन्होंने बिल्डिंग को ब्लास्ट किया, 100 से ऊपर के डायनामाइट लगाए गए कॉलोनी में जी डायनामाइट लगाए के सर उन्होंने उस बिल्डिंग को गिराया है। ट्रैक्टर के द्वारा उसमें कंप्रेसर किए जा रहे थे, उसमें होल हो रहे थे, उसमें उनकी लेबर होल कर रही थी, उसमें नगर पालिका के लोग आसपास वहां थे, उसमें मीडिया वहां जा रही थी। मुझे ये बताइए कि मुझे वहां क्यों नहीं जाने दिया सामान निकालने के लिए? क्या प्रशासन इतना निर्दयी हो चुका है कि उसे आम जनता का दर्द बिल्कुल नहीं दिखा? उसे ये नहीं दिखा कि आप किसी का व्यवसाय, किसी की जीवन भर की पूंजी को आप खत्म कर रहे हो, जिसने चुन चुन के उसको बनाया हो, और आपने उसको 3 सेकंड के ब्लास्ट में आपने हम लोगों का जीवन बदल दिया। मेरा ऐसा मानना है, और आप अगर देखेंगे कि जब कोई एक इंसान मरता है तो सिर्फ एक इंसान मरता है, और जब किसी का बिजनेस मरता है तो पूरा परिवार मरता है। आज मैं बेरोजगार हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड को वैसा कभी भी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर रहा था। मैं मेरे बच्चे को वैसी एजुकेशन शायद ना दे पाऊँ जो मैं दे पा रहा था। मैंने कलेक्टर साहब से जब जाकर कहा कि सर मेरा सामान पूरा तबाह हो गया और मैं सड़क पर आके खड़ा हुआ हूँ, तो उनका जवाब ये था कि आप मकान मालिक के ऊपर केस करिए और उनसे आप अपने सामान के पैसे वसूल कीजिए। मकान मालिक ने क्या कहा जब आपने मकान मालिक से बात करनी की? मकान मालिक वहाँ पर नहीं था, मकान मालिक तो गायब ही हो गया जिस दिन से
ये इशू हुआ है। ऐसा कोई मकान पे, ऐसा कहने में भी आ रहा है कि मकान पे अतिक्रमण पर बना हुआ था, जिसके बाद जो है वहाँ एक्टिव हुआ प्रशासन और गिरा दिया। सर हमें तो जगह पसंद आई थी, हमें ये नहीं पता, हम मकान लेते समय किसी की रजिस्ट्री नहीं देखते। मुझे एक जगह की तलाश थी, उन्होंने वो जगह दिखाई, मुझे जगह पसंद आई, मैंने कहा ठीक है। या मुख्य रूप से आपका यही आरोप है प्रशासन के ऊपर कि आपको समय नहीं दिया गया? अगर आपको समय दिया जाता तो आप अपना सामान बाहर ला सकते तो और कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। थोड़ा बहुत हालांकि नुकसान होता फर्नीचर वगैरह का। इसको लेकर आपने किसी बड़े नेता से, अधिकारियों से बात की हो? सर हम कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं है, हम तो सिंपल से एक बिजनेसमैन थे जो छोटा सा अपना व्यवसाय चला रहे थे और अपने परिवार को देख रहे थे। पॉलिटिक्स से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमने किसी से बात की, ना ही किसी के मेरे पास में नंबर थे कि जिनको मैं फ़ोन लगा था। ये कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपना घर का लालन पोषण सब कुछ है एक व्यवसाय से कर रहा था, उस व्यवसाय के टूटने के बाद किस तरीके से बेरोजगार हो जाता है, उसके आप जीता जागता उदाहरण देख ही सकते हैं। उसके बाद में आपने अभी सामान कुछ बचा सुरक्षित उसमें से जब मलबा गिरा, तो क्या आप लोगों ने कोशिश करी। 14 तारीख को अपनी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद से लेके आज 30 तारीख है शायद, और लगभग 15 दिन हो गए हम अपना सामान ही ढूंढ रहे थे उस मलबे के अंदर से। सामान में से मुश्किल से 1-2% कुछ भी चीज़ बची होगी तो बची है, वरना बाकी पूरा सामान डैमेज हो गया। मतलब जब छत और फर्श दोनों मिल जाए तो आप ही सोच सकते हो कि क्या बचेगा। लगता है? सर आपके माध्यम से मेरा प्रशासन से एक सवाल ये भी है कि अगर उस बिल्डिंग में जिम की जगह बैंक होता या कोई हॉस्पिटल होता या कोई ज्वेलरी शॉप होती, तब भी क्या वो ऐसा ही एक्शन लेते? के कुछ सवाल हैं, इनके हिस्से के कुछ सवाल हैं जो सीधे प्रशासन से पूछ रहे हैं, समस्याएं हैं सीधे रख रहे हैं बड़े नेताओं के सामने, प्रशासन के सामने, और मांग रहे हैं न्याय। अब आप लोग क्या चाहेंगे? आपने नगर पालिका अधिकारी ने भी वहाँ का कहना था कि अगर नहीं गिराते तो करीब हवा के झोंके से, वो क्या था वो भी बताएं। पत्रिका को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने उनका बयान छपा है, वो क्या नाम है उनका? नागेंद्र सिंह उनका शायद नाम है, सीएमओ नगर पालिका दतिया। उनका कहना ये था कि अगर हम उसे नहीं गिराते तो कुछ घंटों में एक तेज हवा का झोंका भी उस मकान को गिरा देता। तो फिर हम डायनामाइट लगे थे उसमें? उसके अंदर 100 से ज़्यादा डायनामाइट लगे थे और सुना है शायद उसका 1.5 लाख के आसपास पेमेंट हुआ है आप डायनामाइट देख ही लगाने सकते हैं कि नगर पालिका के सीईओ ये अधिक बयान दे रहे हैं कि अगर नहीं गिराते तो कुछ घंटों के अंदर हवा के झोंके से गिर जाती, लेकिन उसी बिल्डिंग को गिराने में 100 से ज़्यादा डायनामाइट का यूज़ होता है। और जबकि एक रहवासी कॉलोनी है पूरी, हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे कि पूरी एक रहवासी कॉलोनी जिसके अंदर 100 से ज़्यादा डायनामाइट लगाकर एक बिल्डिंग को, 5 मंजिला इमारत को उड़ाया जाता है। 3 सेकंड से कम के अंतर में वो बिल्डिंग पूरी गिर जाती है, जिसके बाद ज़मीन दोज हो जाती है। लोगों की एक ही गुजारिश थी कि हमें कुछ चंद घंटों की मोहलत दो जिससे कि हम अपना सामान निकाल लें। अब मेरे पीछे खड़े ये लोग, पूरा परिवार जो है बेरोजगार हो चुका है, इनका सपना चौपट हो चुका है, व्यवसाय चौपट हो चुका है। बस आखिर में कुछ सवाल हैं प्रशासन के लिए और अपने लिए मांग है न्याय की। आज जो हमें हानि हुई है हमारी क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? मुझे तो बस ये जवाब है प्रशासन से, लोगों से, कि हमारी जो क्षतिपूर्ति हुई है वो हमारा कौन भरेगा? हमें जो मानसिक आघात हुआ है वो कौन भरेगा? ये मुझे इसका जवाब है। पिछले परिवार की पीड़ा कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और तो और आप अब इसको क्या कहा जाए, प्रशासन की लापरवाही कहा जाए। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए बड़े नेताओं के सामने, सरकार के सामने कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, एक परिवार उनकी इस छवि का जो है बलि चढ़ गया है, व्यवसाय चौपट हो गया है, सपना चौपट हो गया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। आपकी इस विषय में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इन लोगों को न्याय मिल सके और इनकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे कानों तक पहुंच सके जो इनको न्याय दिलाने में सहायता करे।